सर, प्रोफेसर विदु रावल जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, मनीष खटाना कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। प्रोफेसर विदु रावल जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज आप भी देख रहे हैं कि वोट कास्ट करने के लिए सब पहुंच रहे हैं, 2 मार्च है और निकाय चुनाव के लेकर बीजेपी भी काफी ज्यादा मजबूती से उतरती नजर आ रही है। सीधे तौर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव देखे, लोकसभा चुनाव देखे, उतना ही पूरी तरीके से मजबूती बीजेपी की देखी जा रही है। क्या कहेंगे, आज वो दिन आ गया है, चुनाव चल रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, कितने आश्वस्त हैं? चविष्का जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हरियाणा की बहुत विवेकशील जो जनता है उनको भी नमस्ते। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा मतदान जो है हो चुका होगा। जब मतदान खत्म होगा, बहुत अच्छे प्रतिशत में हरियाणा के लोग, हरियाणा के मत वाले, हरियाणा के मतदान करने के लिए जो है आए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान इसलिए लगता है कि बहुत अधिक हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद बरसाया हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का कनेक्ट है वो देखते ही बनता है। और अब ये कोई रॉकेट साइंस का विषय नहीं रह गया। देखिए, हमारे विपक्षी पार्टियों ने किस प्रकार से वो उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ पाए और बीच चुनाव उनके कभी उम्मीदवार भाग गए, कभी नेता जो है उनकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आस्था जताई, विश्वास जताया। तो इसी प्रकार से यही लगभग सीन जो है ये जो है जनता के बीच में भी हम देख रहे हैं कि जनता का एक तरफा रुख है। आज जहाँ कहीं की दुखी जगह पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा भी है, वहां पर भी बस्ते बिल्कुल खाली हैं। और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अब तक आधे से ज्यादा कांग्रेस के बस्ते उखड़ चुके हैं, वहां पर बूथ ही हट चुके हैं। और ये बहुत सुंदरता से चित्रण करता है जो कांग्रेस की कुनीतियां रही हैं, जो कांग्रेस की केवल लूट और खसूट की नीतियां रही हैं। जनता के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस के मन में जो नफरत रही है, आज जनता जो है उसी को वापस जो है रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कांग्रेस को दे रही है। कांग्रेस का कोई विकास मॉडल नहीं है। कांग्रेस इतने वर्षों तक हिंदुस्तान का समय बर्बाद करने के बाद भी, इतने वर्षों तक सत्ता में काबिज रहने के बाद भी कोई एक विकास मॉडल नहीं बता सकती। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज चढ़ती कला में है, चढ़ती कला बोलते हैं जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक विकास मॉडल लेकर खड़ी है। महाराष्ट्र के अंदर हमारा एक जो है आदित्य निवेश का मॉडल है, गुजरात मॉडल पुराना प्रचलित है, हरियाणा के जो बिना पर्ची खर्ची का मॉडल है उसकी चर्चा होती है। हिमाचल में हमें जब सरकार में अवसर मिला तो हमने पानी वहां पर पहुंचाया, सड़कें वहां पर हमने बनाकर दी, दूरस्थ क्षेत्रों में भी, पहाड़ों में भी हमने बनाकर दिखाया। हमने जिस प्रकार कर्नाटक के अंदर जो है लोगों का जीवन जो है सुगम किया, कांग्रेस एक भी कोई मॉडल नहीं बता सकती। इतने वर्षों तक राज करने के बाद, पूरे के पूरे देश पर राज करने के बाद, पंचायत से पार्लियामेंट तक राज करने के बाद कांग्रेस का मॉडल क्या है? वही लूट का, रिसूट का, वही झूठ बोलकर आजादी का श्रेय सारा लूट कर ले जाने का। प्रोफेसर विदु रावल जी, जान लेते हैं मनीष खटाना हमारे साथ जुड़े हुए, आप का सवाल का जवाब ले लेते हैं उनसे। मनीष खटाना जी, आपने सुना होगा प्रोफेसर विदु रावल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई विकास का मॉडल नहीं है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। सबसे पहला प्रश्न मैं ये भी चाहूंगी कि आप प्रतिक्रिया दीजिए, और दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि कांग्रेस कितनी आश्वस्त है निकाय चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है कि इस बार क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरे भाई अभी बोल रहे थे कांग्रेस के बारे में जी, सबसे पहले तो चुनाव आयोग को जिस तरीके से इन्होंने कैप्चर किया है, आज की आप 2 बज गए, आप वोटिंग परसेंटेज देखिए जी। अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है तो इसका मतलब लोग अवेयर नहीं है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने अपना काम नहीं किया या सरकार ने उनको काम नहीं करने दिया। अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोग मतदान करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए करें, लेकिन लोग मतदान करें, लोगों का वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। आप 2 बजे देखिए कितनी काउंटिंग है, आप बता दीजिए मुझे। तो ये जो वोट परसेंटेज जो घट रहा है, जो लोगों का चुनाव के प्रति, लोगों का अपना कैंडिडेट को चुनने के प्रति जो अपना रुझान कम हो रहा है, इसके प्रति लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा खतरा है। इसके लिए चुनाव आयोग को मेरे ख्याल से जिन तरीके से काम करना चाहिए था, जैसे लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए थी, वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, वो नहीं आया, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि वोट प्रतिशत बढ़े। सरकार ये नहीं चाहती कि लोग अपने वोट को लेकर जागरूक हों, लोग मतदान करें और लोग सरकारें बनाएं। ये चाहते हैं कि हमेशा हम ही राज करें। ये तानाशाही
लोकतंत्र को अपनाने वाले लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तानाशाही कभी ना कभी जरूर खत्म होती है। जिस तरीके से इनका दिन प्रतिदिन जैसे ये लोगों के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं तो ज्यादा लंबा समय इनके पास नहीं है। लेकिन मनीष जी, आपने जो अभी कहा कि वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है और चुनाव आयोग नहीं चाहता, यानी कि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो, लेकिन अगर जनता ही वोट दे रही है, अपने प्रतिनिधि चुन रही है, तो अगर कम भी होगा तो किसी न किसी को तो वो चुनेगी ही, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई और अन्य दल हो। मैडम मैंने ये कहा कि चाहे वो किसी को भी चुने, लेकिन लोगों को अवेयर करना किसका काम है? जी, लोगों को अवेयर करना किसका काम? सरकार का काम है, बिल्कुल। चुनाव आयोग का काम है, बिल्कुल। अगर लोग वोट नहीं कर रहे, लोग अवेयर नहीं हो रहे, तो फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन फेलियर है। अगर इलेक्शन कमीशन फेलियर है तो उसकी जवाबदेही सरकार की है। जी, सरकार किसी की भी बने, लेकिन लोगों पे रुझान तो होना चाहिए। लोग वोट डालने तो आए, लोग घरों से नहीं निकल रहे। लोगों को लग रहा है कि बदलाव होगा ही नहीं है, लोग बदलाव चाह नहीं रहे, या लोगों को लगता है कि बदलाव से कोई मतलब जिस तरीके की तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, लोग जैसे कहते हैं, अभी एक मंत्री की स्टेटमेंट आ रही थी कि आप वोट दो या मत दो, मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। इतनी बड़ी बात है। तो इसीलिए आप मनीष जी कह रहे हैं कि तानाशाही है कि जैसे कि लोगों को सभी को मालूम है कि वोट देंगे तो भी बीजेपी जीतेगी, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं? मैं तो इनके मंत्रियों के बयान और जिस तरीके से लोगों की निष्क्रियता इस चुनाव में देख रहा हूँ, जो वोटिंग परसेंटेज घट रही है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है। जी, चलिए जवाब ले लेते हैं मनीष जी। प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपने साफ तौर पर सुना है कि बीजेपी के लिए भी, चुनाव आयोग के लिए भी क्या कुछ कह रहे हैं मनीष खटाना जी, कि जनता भी जानती है कि वोट किसी को भी दे, साफ तौर पर कौन जीतेगा आप देख लीजिए। आपके खुद के मंत्री ऐसे कहते हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं। देखिए, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया हुआ बयान है जिसको बार बार चर्चा कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन मैं अपने भाई की इस जो कंसर्न है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर घर से निकले और जाकर वोट डाल कर आए, अपनी मन मर्जी का वोट डाल कर आए। मैं भारतीय जनता पार्टी होने का प्रवक्ता होने के बावजूद ये बात कह रहा हूँ, आपको जो भी पसंद हो, सभी लोग, जो आपके दर्शक भी जो है जिन्होंने अब तक वोट नहीं दिया, अपने घर से बाहर निकल कर आए, अपने मत का अधिकार जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने आपको दिया है, उसका जरूर प्रयोग करके आए और एक अच्छी सरकार, एक आपकी काम करने वाली सरकार बनाए। ऐसा तो मेरा भी निवेदन, विनती, प्रार्थना, आग्रह और अनुरोध है। जो उन्होंने बार बार तानाशाह का जिक्र किया, जो आपने अपने सवाल में जो किया, मुझे लगता है कि ये बहुत आउट ऑफ प्लेस और मिसप्लेस्ड है। तो आज ये डिबेट को, तानाशाह वाली डिबेट को सेटल कर दें। यदि तानाशाही के दौर में आप खुले में हर वाक्य में तानाशाह तानाशाह कहकर नित्य दिन नए लांछन लगा रहे हैं, तो वो दो कौड़ी का तानाशाह है, वो तानाशाह नहीं है। यदि कोई तानाशाह अपने विरोधियों की खबरें चलाने से ना रोक पाए और कोई भी आकर उसको तानाशाह कह दे, उस पर बेमतलब मीडिया में खबर एक के बाद एक चलती रहे, तो लानत है ऐसे डिक्टेटर पर, ऐसे तानाशाह पर। यदि कोई डिक्टेटर शाहीन बाग और फर्जी पिज्जा बर्गर आंदोलन पर बिना लाठी गोली चलाए महीनों तक गोलियां और जान से मारने की धमकियां सुनता रहे, झेलता रहे और अंत में कानून ही वापिस ले ले, तो वो डिक्टेटर को जो है, वो डिक्टेटरों के नाम पर कलंक है। यदि डिक्टेटर की पार्टी एक तरफा चुनाव जीते, लेकिन सहयोगी महाराष्ट्र की तरह जो है अचानक से ही जो है उसका फोन उठाना बंद कर दे और जिनके खिलाफ वोट लेकर आए उनके साथ जाकर खड़े हो जाएं, तो क्या काहे का डिक्टेटर है कोई? काहे का तानाशाह है? यदि एक डिक्टेटर की ईडी 10-10 सम्मन करने के बाद भी उसको एक टुच्चा सा नेता, जिसको बाद में जमानत भी नहीं मिली, वो उन सम्मनों को भी ठुकराता रहे, तो लानत है ऐसे डिक्टेटर पर। और यदि एक डिक्टेटर के काल में राष्ट्र सबसे अधिक प्रगति से आर्थिक महाशक्ति बने, सड़क, हाईवे, मंगलयान, चंद्रयान, एक्सप्रेसवे, वंदे मातरम, बुलेट ट्रेन, आधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि अप्रत्याशित तौर पर जो है तेजी से अगर बढ़े, तो विचार कीजिए कि आपको एक तानाशाह चाहिए या नहीं चाहिए। ये जो तानाशाह शब्द है ना, ये मिसयूज्ड है। जिन्होंने इमरजेंसी का कालखंड नहीं देखा ना, इंदिरा गांधी जी की तानाशाही नहीं देखी, जिन्होंने 1984 में सिखों के ऊपर जो टायर
गले में डालकर कांग्रेस में आग लगाई। बिल्कुल प्रोफेसर विदुर रावल जी, आज देखिए वोटिंग चल रही है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग को लेकर जाहिर तौर पर हम चाहेंगे कि इसी मुद्दे पर बातचीत हो। हालांकि जिस तरीके से मनीष खटाना जी कह रहे हैं कि तानाशाही चल रहा है, आपको जवाब मिल गया होगा। मनीष जी आपके पास लौटूंगी। प्रोफेसर विदुर रावल जी, मनीष जी क्या आप सोच रहे हैं इस बार कांग्रेस कहां पर आपको नजर आ रही है? आपकी तरफ से कितना प्रचार किया गया? आप कह रहे हैं कि सरकार, चुनाव आयोग का काम है जनता को जागरूक करना, और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, खुद सीएम नैब सिंह सैनी प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन कांग्रेस कहां नजर आई? आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस का वर्कर, पहली बार कांग्रेस ने चुनाव जो है वो टिकट, पार्टी की टिकट पे कराया है, जिससे हमें ये फायदा हुआ कि जो पार्टी का जो ग्रास रूट का वर्कर था वो निकलकर सामने आया और पूरी ताकत के साथ ग्रास रूट पर हमारा वर्कर चुनाव लड़ रहा है। हमारे जितने भी वर्कर हैं वो सभी इस बात से बड़े खुश हैं कि पार्टी ने इस बार टिकट दी। तो पार्टी टिकट पर जब चुनाव दे रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की समस्याओं को आज हम देख रहे हैं और उसको उठाने का काम कर रहे हैं, तो पार्टी में जो विधानसभा में 0.5% हम पीछे रह गए थे, वो 0.5% की अगर बात करें तो आज ग्रास रूट पे जिस तरीके से आज हर नगर निगम हो, नगर परिषद हो, जैसे टिकटों से लोगों का और हमारे जितने भी कांग्रेस के वर्कर का जो उसका मोटिवेशन लेवल जो आया है, उस मोटिवेशन लेवल से ये तो क्लियर हो गया कि लोगों के बीच हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच पा रहे हैं। इनसे लोग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है, लेकिन वो रोड शो कर रहे हैं और हमारा जो वर्कर है वो ग्रास रूट पे काम कर रहा है। ये फर्क है इनके में और हमारे में। तो ये फर्क हमें पार्टी को फायदा मिलेगा, हमारे को वर्कर हमारा मजबूत होगा, लोगों से संपर्क में रहेगा और लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो ये चुनाव है, जो लोगों की मूलभूत समस्याएं पिछले 11 साल से 10 से 10 है, ये उन समस्याओं का निवारण का चुनाव है और 100% हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो चलिए, बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार आप निकाय चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी प्रोफेसर विदुर रावल जी, साफ तौर पर देखिए आपकी तरफ से कहा जाता है कि एक तरफा चुनाव हो रहा है और क्या कुछ लहर यहाँ पर हरियाणा में देखी जा रही है निकाय चुनाव के लिए, बीजेपी पूरी आश्वस्त है, वहीं कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि आश्वस्त है और कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है उसका एक बड़ा कारण कांग्रेस का चुनाव से नदारद होना है। कांग्रेस की और भी कोई विपक्षी हिम्मत नहीं कर पा रहा है भाजपा के सामने चुनाव लड़ने, और वो हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जनमत उनके खिलाफ है, क्योंकि लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं। चुनाव छोड़ कर इनके लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हार निश्चित है, दीवार पर लिखी हुई हार को देख पा रहे हैं। और जब आप जानते हैं कि जब मामला एक तरफा हो जाता है, जब सामने टीम कमजोर हो जाती है, तो उसके बाद जो है मैच में इंटरेस्ट नहीं रह जाता जी। भारत और ऑस्ट्रेलिया और भारत और पाकिस्तान का मैच देखने तो दुनिया आकर खड़ी होती है, लेकिन भारत और नामीबिया जिस दिन खेलता है तो बहुत सारे दर्शक जो है वो किसी काम में लग जाते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी निवेदन विनती करता हूँ कि अधिक से अधिक मतदान हो। ठीक है, हमारे विपक्षी जो है वो केवल सिंबॉलिक लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, उम्मीदवार ही नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, आप कोई भी नगर निगम उठा लीजिए, 7 नगर निगमों का आज चुनाव हो रहा है, आखिरी का जो है पानीपत का 9 तारीख को होगा। जो लोग उम्मीदवार ही नहीं उतार पा रहे हैं वो लोग कहाँ लड़ रहे हैं? फिर मैं बड़ा हैरान हुआ जब मेरे भाई जो है और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं मनीष खटाना जी, इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, अरे भाई, जो 50-50 साल तक कांग्रेस ही रहे गुलाम नबी आजाद, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, आजाद नाम की पुस्तक में लिखते हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं बचा कोई, कांग्रेस में सब नेता ही नेता रह गए और नेताओं के पास जनता नहीं रह गई। आपने जो मुद्दों की बात उठाई, वो मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के मुद्दों को उठाती रही है। जिनको आप डिक्टेटर कह रहे थे, उन्होंने किन अभियानों को उठाया? महिलाओं को शौचालयों से लेकर उनके चूल्हे, पक्के मकान, गरीब के घर में जल, विद्युत, शिक्षा, रोजगार गारंटी, किस प्रकार के निःशुल्क राशन और किस प्रकार से उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनको व्यवसाय देने के लिए, छोटे छोटे व्यवसाय खोलने के लिए लोन देने की बात है। किस प्रकार से कांग्रेसियों ने जो बिना प्लानिंग के जो है शहर बसाए थे, प्रॉपर्टी डीलर बन के, जो अनप्लान जो समस्याएं जिसकी वजह से आज भयावह विकराल रूप लेकर खड़ी है, उनका हमने जो है ढांचागत तौर पर सुधार किया है। आप मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, फरीदाबाद और गुरुग्राम जो है बड़े महानगर हैं, इनमें इनकी मेन सीवरेज लाइन 4-4 इंच की कांग्रेस ही डाल कर गए हुए हैं। अपने घर में भी कोई 4-4 इंच की सीवरेज लाइन नहीं डालता, ये कांग्रेस ही पूरे शहर की मेन लाइन जो है 4-4 इंच की डालकर गए हुए। हमने वहां से जो है सुधार करना शुरू किया।
सुधार जो है नित्य नए तौर पर करने की आवश्यकता रहती है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन समस्याओं लेकिन विदुर रावल जी, आपका जो सुधार है जो आपकी तरफ से किया जा रहा है वो तो कांग्रेस को नजर नहीं आता कहीं पे भी। चाहे वो पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हम जिक्र कर लें, तमाम कांग्रेस के नेताओं का जिक्र कर लें, साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। जो जनता के मुद्दे हैं वही आप नहीं सुनते हो, साफ तौर पर वो यही कहते नजर आते हैं। अगर भाजपा ने काम ना किया होता जी तो आज कांग्रेस बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रही होती। आज आप देखते कि कांग्रेस जो है हर कोई कांग्रेस की टिकट लेने के लिए बेताब होता। अगर कांग्रेस की टिकट छोड़ कर लोग जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा ने काम किया है। देखिए, विपक्ष होने के नाते अपने ये जरूर समझदारी कर रहे हैं भाजपा की आलोचना करके, लेकिन उन आलोचना के पीछे कोई पैर नहीं है, कोई नीचे कोई आलोचना के पीछे कोई किसी प्रकार का कोई तथ्य तर्क नहीं है, केवल आलोचना करने के लिए कर रहे हैं। दे आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। तो विदुर जी, आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा, आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं, आप ये कह रहे हो साफ तौर पर? देखिए, हमें हमारे लिए कुछ ये चुनौती है अपने किए हुए कार्यों को और बेहतर करना। हमें विपक्ष की बहुत ज्यादा ऐसी हम नहीं चाहते कि विपक्ष रहित हो, लेकिन जब विपक्ष ने अपनी रास्ते ही दूसरे पकड़ लिए, जब वो नित्य दिन भारत। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव के लिए 2 बजे तक कितने प्रतिशत वोट हुआ है वो आपको बता दें। 27.4% वोट। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 66.4% वोटिंग हुई है। सोनीपत में सबसे कम महज 17.1% वोटिंग हुई है। गुरुग्राम में 24.2% और फरीदाबाद में 24% वोटिंग की रफ्तार। और निकाय चुनाव के लिए 2 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। तो 2 बजे तक फतेहाबाद में सबसे ज्यादा रही 66.4% वोटिंग, सोनीपत में सबसे कम और गुरुग्राम में 25.2% वोटिंग। और गुरुग्राम में और फरीदाबाद में साफ तौर पर देखा गया कि सुबह के करीब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आया, उसके बाद सुस्त होता हुआ नजर आया। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। हो सकता है कि लोग जागरूक नहीं है, लोगों को नहीं आज पता हो कि आज वोटिंग भी है, क्योंकि ऐसी भी कुछ खबरें लगातार सामने आई हैं। फिलहाल फतेहाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करेंगे तो शहरों में कम पहुंच रहे हैं लोग वोट कास्ट करने के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखा जा रहा है। चलिए, एक बार फिर से चर्चा में जुड़ जाते हैं। प्रोफेसर विदुर रावल जी, आप क्या कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, धीरे धीरे करते हुए कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने पूरे और मूलतः जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रति नफरत पैदा की है जनता में। जिस प्रकार से वो भाजपा विरोध करते करते, मोदी विरोध करते करते भारत विरोध पर आकर खड़े हुए थे, तो देशभक्त जनता ने उनको अपने मन से उतार दिया, अपनी आंखों से उतार दिया। किस प्रकार से हम देखते हैं कि नित्य दिन जो है भारत विरोधी षड्यंत्रों में वो शामिल रहते हैं। भारत के खिलाफ जो ताकतें चाहती हैं जैसा उनसे बुलवाना वैसा वो लगातार बोलते हैं, उनके भोंपू बनकर। तो मुझे लगता है कि जनता इसको जो है, पीपल कैन सी थ्रू देयर हिपोक्रेसी एंड पीपल कैन सी थ्रू देयर एंटी इंडिया डिजाइन। भारत विरोधी ताकतों को भारत की देशभक्त जनता नहीं स्वीकार कर सकती, और यही एक बड़ा कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पा रही चुनाव तक लड़ने का। ये बहुत बड़ा जो है एक तरह से रिफ्लेक्शन है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से अपनी राजनीति को कंडक्ट किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, हम जब सरकार में नहीं आए थे और हम बहुत छोटा प्लेयर थे हरियाणा में, तब भी हम निकाय चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ते थे और जीतते थे। मैं आपको 1994 का चुनाव याद करवा सकता हूँ, उसके बाद 2005 का चुनाव याद करवा सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरे और चौथे नंबर का दल थी। 1 या 2 हमारा कभी विधायक बना करता था। हम गठबंधन के अंदर कभी सरकार में आ गए तो ठीक है, नहीं तो हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं रहता था। इसके बावजूद जो है निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती थी। मैं आपको 1955 लेकर जाना चाहता हूँ, जब दिल्ली के अंदर पहली बार जो है 1957 में दिल्ली निकाय चुनाव हुआ, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जीती थी जब इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो है इनकी सरकार होती थी। हम याद करें, स्वर्गीय विजय कुमार मल्होत्रा कहा करते थे कि बेशक राज जो है इंदिरा का है, लेकिन इंदिरा के नीचे, इंदिरा की नाक के नीचे दिल्ली के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने हमारा ट्राइड टेस्टेड और ट्रस्टेड जो हमारा कार्यशाली है उसको जनता ने प्यार किया है, उसको जनता ने स्नेह दिया है। हम जनता के साथ रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं और जनता के बीच से निकले हुए लोग हैं। हम किसी प्रकार की कोई राजशाही व्यवस्था से नहीं निकले हुए।
कि मोतीलाल नेहरू जी ने एक दिन कह दिया कि मेरा बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा जवाहरलाल। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि जवाहरलाल जी से फिर इंदिरा जी से फिर राजीव जी के बेटे राहुल जी, बीच में सोनिया जी का भी रहा। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जनता हमें अपना बीच का मानती है, अपने बीच से उठा हुआ मानती है, इसलिए हम इतना स्नेह प्रेम और आशीर्वाद करती है। तो कहीं न कहीं काम के तर्ज पर जनता का विश्वास आपने जीता है, साफ तौर पर आपका यही कहना है, और आप कर भी रहे हैं जनता के लिए काम, जनता जिस तरीके से कहती है और लगातार आप भी कहते हैं। मनीष खटाना जी, आपने भी सुना होगा प्रोफेसर विदुर रावल जी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मजबूत नजर नहीं आ रही निकाय चुनाव में, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में देखा गया, निकाय चुनाव को कांग्रेस सीरियसली नहीं ले रही है। इस तरीके की चीजें कांग्रेस के लिए कही जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे भाई ने मोतीलाल नेहरू जी का नाम लिया, मेरे भाई ने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, पर मेरे भाई ने ये नहीं बताया कि देश में श्वेत क्रांति, देश में हरित क्रांति किसके द्वारा लाएगी। मेरे भाई ने ये नहीं बताया कि बाकड़ा बांध किसने बनाया। मेरे भाई ने ये नहीं बताया कि बड़े बड़े पीएसयू किसने बनाए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके से इन्होंने सारे पीएसयू को बेचने का काम करा, अडानी और अंबानी के नाम करने का काम करा, वो मेरे भाई ने नहीं बताया। और कांग्रेस अगर मजबूत नहीं होती तो हरियाणा में 0.5% का फर्क से हम पीछे नहीं रहते। अगर कांग्रेस ने कट टू कट फाइट करी है तो कहीं ना कहीं जितना परसेंटेज वोट आपको मिला है वो लगभग उतना ही हमारे को मिला है। तो कमजोर कैसे हैं? आधे लोग अगर आपके साथ है तो आधे ही हमारे साथ है। तो जो आधे आपके खिलाफ है उनकी आवाज उठाना गलत है क्या? बिल्कुल, आप ये बात तो सही बोल रहे हैं कि आधी जनता कहीं ना कहीं आपके साथ भी नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों के तर्ज पर ये देखा भी जा सकता है। निकाय चुनाव में 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, साफ तौर पर देखा जाएगा कि जनता क्या कुछ चाह रही थी। फिलहाल जितनी तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से की गई, उतनी पार्टियां आपने भी की है, उतनी तैयारी आपने भी की है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। आप तो फिर साफ तौर पर ये देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये कहती नजर आती है मनीष जी की कांग्रेस कहीं नहीं नजर आ रही। दिल्ली में जिस तरीके से सफर रहा बीजेपी का और कांग्रेस का, उस तर्ज पर ज्यादातर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में भी साफ होती नजर आ सकती है निकाय चुनाव में। तो आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर? इस तरीके से जनता का रुझान है। जो वोटर निकल के नहीं आ रहा वो बीजेपी का कोर वोटर है, जो बाहर नहीं कर रहा, जो आज भी घमंड में है कि हम जीते हुए हैं। तो मैं तो ये अपील करता हूँ फिर भी कि ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में आए और वोट करें जी। और जो मेरे भाई बार बार कह रहे हैं कि तो निकाय चुनाव में आप परिणाम 12 तारीख को देखोगे तो कांग्रेस पार्टी सर्वाधिक, बीजेपी ने सबसे अधिक जीत के कांग्रेस पार्टी आएगी। और कांग्रेस पार्टी का ग्रास रूट पे वर्कर मजबूत हो रहा है। आप देखिए जो कमियां हमारे से विधानसभा में रह गई उनको दूर करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, देखिए मनीष जी, साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि आप नजर आ रहे हैं, हालांकि विपक्ष माफ कीजिएगा बीजेपी कहती है कि नहीं आप नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो एक अलग विषय हो गया। प्रोफेसर विदुर रावल जी, वोटिंग परसेंटेज कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी आप देख रहे हैं, आप खुद भी अपील कर रहे हैं लोगों से, अभी तक भी लोग घर से नहीं निकले हैं। वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा हमने आपको बताया। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखा जा रहा है। गुरुग्राम सिटी का हम जब जिक्र करते हैं, फरीदाबाद सिटी का हम जिक्र करते हैं, सबसे कम वहां पर वोटिंग हो रही है, सुस्त नजर आ रही है वोटिंग परसेंटेज। क्या लग रहा है, क्या कुछ वजह रही होगी कि लोग नहीं वोट कास्ट करना चाह रहे हैं, या फिर जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी रह गई है कि लोग नहीं पहुंच पा रहे अपने वार्ड तक और नहीं दे पा रहे वोट? देखिए, अगर फुटबॉल के मैदान में आप अकेले फुटबॉल लेकर चले जाएंगे तो एक बार किक मारेंगे, सामने से कोई उठाने वाला नहीं होगा, बॉल को कोई खींचने वाला नहीं होगा। दौड़ कर जाएंगे, दूसरी बार बॉल को उठाएंगे, दोबारा किक मारेंगे, तीसरी बार और मारेंगे, 3-4 बार किक मार सकते हैं। बोर होकर फिर अपने घर में जो काख में बॉल को दबाकर वापस चले जाएंगे। ठीक ऐसा ही है यहाँ पर। ये मैदान के अंदर कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र जो है और बहुत सारे लोग जो हैं जिनका ऐसा नहीं करना चाहिए, वोट नहीं डाल रहे हैं। मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि वो वोट डालने आए, क्योंकि वोट का अधिकार जो है बहुत बहुत हमारे। लेकिन प्रोफेसर विदुर रावल जी, एक तरफा अगर माहौल भी है तो वोटिंग परसेंटेज कम होना ये एक बड़ा सवाल है। इसको कैसे रिलेट कर पा रहे हैं आप? ये ऐसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब सामने विरोधी कमजोर होता है, जब भारत का नामीबिया से कीनिया से मैच होता है तो ज्यादा दर्शक नहीं देखने आते। जब भारत का किसी मजबूत टीम से मैच होता है तो बहुत सारे दर्शक जो है उत्साह में देखने आते हैं। पीपल हैव लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज देयर इज नो ओपोजिशन। इसीलिए ही देश के अंदर विपक्ष की आवश्यकता है। नहीं तो विपक्ष के जो करतूतें रही हैं, जो क्रियाकलाप रहे हैं, इस ऐसे विपक्ष की जरूरत नहीं थी। लेकिन केवल वोट प्रतिशत के लिए आए, लोगों का इंटरेस्ट रहे चुनाव में, इसलिए विपक्ष का मजबूती से चुनाव लड़ना जरूरी है। लेकिन ये जो अभी बार बार बता रहे हैं कि 0.5% जो है, वैसे 0.5 नहीं 0.85% जो है,
इनका वोट प्रतिशत हमसे कम था, लेकिन फिर ये उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? फरीदाबाद की बात करें तो 4 वार्डों में इन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए। हिसार की बात करें तो इन्होंने 8 वार्डों में अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए। लगभग यही हाल जो है यमुनानगर का है, करनाल का है, पानीपत का है। देखिए, चलिए बिल्कुल मनीष जी इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस भी नजर आ रही है और आप भी कह रहे हैं बीजेपी भी मजबूती के साथ नजर आ रही है। आज फिलहाल वोटिंग चल रही है, 12 मार्च को तमाम जो तस्वीरें वो साफ हो जाएंगी, जनता ने किसकी तरफ अपना रुख दिखाया, जनता ने किसको पसंद किया है, वो भी तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।